नमस्कार दोस्तों मिल्कीपुर में 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 5 तारीख को वोटिंग होगी, लेकिन इससे पहले अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद, जिनके बेटे अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं, वो अवधेश प्रसाद इस्तीफा देने जा रहे हैं। लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने जा रहे हैं। क्यों इस्तीफा देने जा रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया है बीच चुनाव? आखिर ऐसा क्या हुआ है अयोध्या में, क्या हुआ है मिल्कीपुर में? वो सब आपको बताऊंगा दोस्तों। लेकिन अयोध्या की सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ गई है। अवधेश प्रसाद क्यों इस्तीफा देंगे, उससे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं, आप इसे देखिए और उसके बाद खबर पर बात करते हैं। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ी जाएगी, लोग साथ लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके दिलाएंगे। सपा के सांसद अवधेश प्रसाद फूट फूट कर रो रहे हैं, दहाड़े मारकर रो रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं। लेकिन रो क्यों रहे हैं, इसके पीछे की वजह जाननी बेहद जरूरी है। आखिर ऐसा क्या हो गया है जो अवधेश प्रसाद को रोना पड़ रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। बगल में बैठे हुए समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, पवन पांडे भी उनके पास बैठे हैं, वो भी उनको चुप करा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवधेश प्रसाद लगातार रोते चले जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अयोध्या में एक 22 साल की दलित बेटी के साथ हैवानियत की हदें पार हो गई। 22 साल की बेटी दर्शन नगर पुलिस चौकी के पास का एक गांव है, उस गांव की रहने वाली थी। 30 जनवरी की रात को घर से तकरीबन 10 बजे वो निकलती है, लेकिन उसके बाद घर वापस नहीं आती है। जब परिवार के लोगों से बातचीत की गई तो परिवार में उसकी भाभी का ऐसा कहना है कि घर के पास कहीं कोई कथा चल रही थी। उसने कहा कि मैं कथा में जा रही हूं और लौट आऊंगी। देर रात 10 बजे के करीब वो कथा में गई। जब सुबह घर के बाकी तमाम लोग सोकर उठे तो देखा कि वो घर पर नहीं है। हर किसी को चिंता हुई। पहले लगा कि कहीं आसपास होगी, पड़ोस के घर में होगी। वहां जाकर पता किया तो वहां भी नहीं पता चला। 2-2.5 घंटे तक ढूंढने के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो परिवार के लोग पुलिस के पास गए। पुलिस ने इस परिवार को यह कहकर भगा दिया कि अपने घर के, अपने गांव के आसपास ढूंढो, यहीं कहीं गई होगी। लेकिन 30 तारीख को कुछ नहीं पता चला, 31 जनवरी को भी कुछ नहीं पता चला। बाद में परिवार के लोगों ने जब छानबीन तेज की तो परिवार के लोगों को कुछ खून के धब्बे दिखाई दिए। जब उन खून के धब्बों को देखते हुए वो आगे पहुंचे तो शौचालय के पास पहुंचे। शौचालय के पास भी खून के धब्बे थे। एक बोरा मिलता है, उस पर भी खून के धब्बे थे। और फिर गांव से तकरीबन 700 मीटर की दूरी पर एक सूखी नहर है। उस नहर के पास पेड़ पर लटकी हुई उसकी डेड बॉडी मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात सामने आई है वो चौंकाने वाली है। उस मासूम बच्ची के, उस 22 साल की लड़की के पूरे जिस्म पर 30 घाव हैं दोस्तों। आंख पर चोट है, पैर टूटा हुआ है और उसकी बॉडी नहर में लगभग नहर को छूती हुई लटक रही है। जब उसकी डेड बॉडी को परिवार के लोगों ने और आस पड़ोस की महिलाओं ने देखा तो उनमें से कई बेहोश हो गईं। उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। इस मामले में छानबीन शुरू हुई और इसी मसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए अवधेश प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अवधेश प्रसाद इस परिवार के घर भी गए, उस बच्ची के परिजनों से भी मिले और उन्होंने भरोसा दिया कि बच्ची को न्याय दिलाया जाएगा, परिवार को इंसाफ मिलेगा। लेकिन परिवार से मिलने के बाद अवधेश प्रसाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनकी नाराजगी भी सामने आ गई। क्या कुछ कहा अवधेश प्रसाद ने, वो भी आप सुनिए। आज अफसोस है 3 दिन से बिटिया गायब थी, जानकारी दी गई, कोई बड़ा से बड़ा अफसर नहीं गया, कोई नहीं गया अभी तक। ये हिंदुस्तान क्या दुनिया की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है। हम इस देश की मीडिया से प्रार्थना करेंगे, हम इस देश की मीडिया से प्रार्थना करेंगे, दुनिया की मीडिया से प्रार्थना करेंगे कि आज उस घर पर जाओ जिस घर में एक मां ने अपनी बेटी को 9 महीने तक पेट में रखा था।
दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते जब अवधेश प्रसाद रो रहे थे तो अचानक उनका गुस्सा फूट गया और उन्होंने कहा कि वो दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे और अगर इस बेटी को इंसाफ ना मिला, इसके परिजनों को इंसाफ ना मिला तो वो अब सांसद नहीं रहेंगे, वो संसद की सदस्यता से, लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। बार बार अवधेश प्रसाद ने इस्तीफा देने की भी बात कही। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। अब दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि एक दलित बेटी के साथ इस तरीके की घटना होती है, परिवार के लोग पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस उनको वापस कर देती है। अगर उसी दिन पुलिस अपनी सक्रियता दिखाती तो हो सकता है कि उस बेटी की जिंदगी बचाई जा सकती थी, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल जो खबर हम तक आ रही है हमारे तमाम सूत्रों के जरिए, तमाम जो हमने अयोध्या में बातचीत की उसके मुताबिक फिलहाल कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन अवधेश प्रसाद का गुस्सा फूट गया है और अवधेश प्रसाद का साफ तौर पर कहना है कि अगर बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो वो सांसद नहीं रहेंगे, वो इस्तीफा दे देंगे। अयोध्या की इस खबर में जैसे ही कोई अपडेट आएगा दोस्तों, हम आपको फौरन बताएंगे, उस खबर के बारे में बताएंगे। फिलहाल इसमें इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।